हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, लिंजे और उसकी जो सिलेक्टेड टीम थी उनका वहाँ पे इंस्पेक्टर ने एक स्पेशल टेस्ट लेने के लिए अपनी एकेडमी की सीनियर डिसाइपल्स को फाइट करने के लिए भेजा था, जिसमें से बहुत से जीत चुके थे। लेकिन आखिरी में लिंजे ने जो एटीट्यूड दिखा रहा डिसाइपल, उसके पेट बीस्ट को वहाँ पर जमा के हरा दिया था। इंस्पेक्टर वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, टाइम खत्म हो गया। इस बार सचमुच मुझे फायदा हुआ। हमने पहले भी कई जीनियस लोगों को देखा है, लेकिन उसमें ऐसा लगता है जैसा हम देख रहे हैं कि लेजेंडरी 8 प्रोडिजीज अपने यंग टाइम में कैसे दिखाई देते थे। ये एक असली इंस्पिरेशन है। जिस बात को बोलते हुए लिंजे ने जहाँ पर सीनियर डिसाइपल के बीच को फ्रीज किया था, उसको देखकर अपने साथी टीचर को बताता है। वो भी वहाँ पर खुश होते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। उनकी उम्र में 8 प्रोडिजीज हो सकता है कि इनकी तरह इतने ज्यादा खतरनाक पावरफुल नहीं थे। उनमें से जिसका नाम नंबर 1 पे है वो है लिंजे। अगर हमें मौका मिल पाए तो हम उसको अपनी क्लास में असाइन करना चाहते हैं। जिस बात को सुन के दूसरा टीचर हंसते हुए उससे बोलता है, टीचर गाओ, ये तो ठीक नहीं है। जो स्टूडेंट टॉप 10 में आते हैं उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्लेस मिलना चाहिए। जिस बात को सुन के मिस्टर गाओ वहाँ पे जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी डिसाइपल के ऊपर जाता है जिसके पेट बीस्ट को लिंजे ने वहाँ पर फ्रीज किया था। वो बेतहाशा झटके में आने के कारण जमीन पे घुटनों को बल बैठे हुए घबरा के कहता है, मैं हार गया। जिस बात को सुनने के बाद तो गाउनिंग वहाँ पे हवा में उड़ रही थी। वो चिल्ला के बोलती है, हुर्रे! लिंजे तो सच में जीत गया, वो तो कमाल का है। लिंजे ने गाउनिंग के साथ में जिस लड़के की टीम बनाई थी वो तो पसीने पसीने होते हुए घबरा के बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। और जो उसका साथी था जो पहले ही हार चुका है, जमीन पे घूसा मारते हुए चिल्ला के बोलता है, अभी भी हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। जब मैं वापस जाऊंगा तो अपनी इस हार को इंस्पिरेशन में बदल दूंगा, बस तुम इंतजार करो। जो दूसरी टीम का लीडर था वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या वू टियान ने आसानी से जीत को हासिल कर लिया? एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, वो दूसरे साल के डिसाइपल को हरा सकता है। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा। लिंजे उस लड़के को बताता है, सीनियर क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? जिस बात को सुन के सीनियर वहाँ पे खिसियाते हुए चिल्ला के बोलता है, तुम घमंडी लड़के, तुम ये मत सोचना कि तुम हमें बस इसलिए नीचा दिखा सकते हो क्योंकि तुमने जीतने के लिए किसी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल किया। अपना हीरो लिंजे कूल अंदाज में उसको बताता है, ओहो, क्या तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला करना चाहोगे? जिस बात को सुनने के बाद तो जो सीनियर डिसाइपल था उसका पेट लिंजे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो चिल्ला के बोलता है, तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? लेकिन तभी उतने में जो अपना रॉक घोष था उसके पेट के दोनों हाथों को वहाँ पर जकड़ लेता है। जिस चीज को होते हुए देखकर इंस्ट्रक्टर वहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं, बस बहुत हो गया, रुक जाओ तुम लोग। जी ताओ शुरू से ही उनके सामने टिक नहीं पाया। अपने साथी की बात सुन के टीचर गाओ जवाब देते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट का मान सम्मान खत्म हो जाएगा और ये जो लिंजे बच्चा है वो और ज्यादा दुश्मन बना लेगा। ये सब होते हुए देखकर जो सेकंड ईयर स्टूडेंट का लीडर था वो चिल्ला के बोलता है, टीचर किन, केवल लिंजे ही ट्रायल में पास हुआ है, दूसरे लोगों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। विश्वास करें, जियानमिंग एकेडमी में एंटर करने के बाद उसकी ताकत में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। रॉक घोष ने उसके पेट के हाथ को पकड़ के पीछे की तरफ झटका दे दिया था। इसको देखने के बाद तो वो खिसियाते हुए कहता है, तेरे की ये लौंडा, बस एक बार तेरा एडमिशन हो जाने दे, इसके बाद मैं तुझसे निपट लूंगा। जिस बात को सुन के लिंजे भी उसको थम्स अप दिखा के कहता है, सीनियर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बेटर हैं। सीनियर वहाँ पे लिंजे को जब तेल पानी लगाते हुए देखा है तो किसी आगे चिल्ला के बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम अपने ऊपर ध्यान दो घमंडी लौंडे, मैं ये नहीं भूलूंगा। उतनी देर के अंदर जितने भी सेकंड ईयर के डिसाइपल्स थे वो सारे वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। उतने में वहाँ पर लिंजे की बॉडी में कुछ एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। लिंजे उस एनर्जी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अरे ये तो मेरा बैप्टिज्म रिवॉर्ड है। सिस्टम नोटिफिकेशन में उसको बताता है, लिंजे का कॉन्स्टिट्यूशन जो 8.8 पे था अब 10.8 पर पहुंच जाता है। सोल पावर की बढ़ोतरी भी 1080 पिक्सल पे पहुंच गई है, मतलब 200 नंबर है। जो उसका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन था वो 5 से सीधे 9 पर आ गया है। और तो और अपने हीरो ने सिस्टम की मदद से उसका बैप्टिज्म कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिए कि उसको 500 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। अब कुल मिलाकर अपने हीरो के पास 1180 अचीवमेंट पॉइंट हैं, जिस कारण से अपने हीरो की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम लिंजे को कांग्रेस करते हुए बोलता है, आपको बधाई हो लिंजे, तुमने जियानिंग एकेडमी में सफलतापूर्वक एंट्री कर ली है। लिंजे के लेवल अप होने के बाद आइस क्रिस्टल स्पिरिट के ऊपर आता है। उसका भी वहाँ पर स्नो मेडन ग्रोथ 12% तक बढ़ गया था। जब लिंजे वर्चुअल स्टोन से बाहर की तरफ निकल
निकलता है। सारे लोग उसको देखकर उसको बधाई दे रहे थे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कमाल के हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के बारे में क्यों नहीं सोचते। लिंजे उन लोग की बात सुनकर थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, हर बार जब मैं जागता हूँ तो इसी तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है मुझे। तभी उतने में कोई उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके पास आके बोलता है, लिंजे मैं सेंस कर सकती हूँ तुम्हारा रॉक घोस्ट अभी अनओपन फॉर्म में है। लिंजे अपने साथी की बात सुन के हैरान होते हुए पूछता है, क्या सच में अनओपन फॉर्म मतलब दोस्तों कि पूरी तरह से अभी इवॉल्व नहीं हुआ है। इस लड़की का नाम मैं भूल चुका हूँ, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वो वहाँ पर अपने हीरो को आंख मारते हुए बोलती है, और हाँ जिसमें एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक को एक्टिवेट करना भी शामिल है। अगर तुम इस बारे में जानना चाहते हो तो एग्जाम के बाद मुझसे मिलना। लिंजे उसकी इस बात को सुन के अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, अच्छा तो ये भी उसी लाइन में है जो मुझसे फ्लर्ट करना चाहती है। लेकिन उतने में ही जो एग्जाम इंस्पेक्टर थे वहाँ चिल्ला के बोलते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ। टॉप स्कोर लाने वाले स्टूडेंट ऑफिशियली तौर पर एकेडमी में एडमिट हो चुके हैं और अब मैं सिर्फ इस साल के टॉप फ्रेशनर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें से पहला नाम ली पेंगुइन। इसीलिए हमें उसका जोरदार से वेलकम करना चाहिए। दूसरे लोग जब फ्रेशमैन के नाम पे पेंगुइन का नाम सुनते हैं तो वहाँ पे उनका मुंह बन चुका था, हैरान हो गए थे। पेंगुइन वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, नहीं ये सही नहीं है, आखिर वो कैसे हो सकता है। तेरे की हरामखोर लिंजे, इस लौंडे ने साफ तौर पर मेरा बेहतर परफॉर्मेंस छीन लिया मुझसे। क्या वो सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है? कैसे इतनी बेइज्जती कैसे हो सकती है? उतने में टीचर काओ वहाँ पर आते हुए अपने साथी से कहते हैं, ये बच्चा साफ तौर से फ्रेशमैन टॉप प्लेस से बहुत ज्यादा का हकदार था। क्या ये करना थोड़ा गलत नहीं है? इंस्ट्रक्टर अपने साथी को बताते हैं, हम अपना सारा दाव एक इंसान पर नहीं लगा सकते। इसके अलावा रूल्स में साफ तौर पर बताया गया है कि यहाँ सब कुछ इस कोर्स के हिसाब से होता है। टीचर गाओ भी अपने साथी की बात को समझते हुए बोलते हैं, जो लोग रिसरेक्शन ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं, और जो लोग टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं वे अभी जा सकते हैं। 10 दिनों में होने वाले एंट्रेंस सेरेमनी का इंतजार कर सकते हैं। गॉर्निंग तो पहले से टॉप 10 के अंदर है। वो अपनी दोनों फीमेल साथियों को तसल्ली देते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। रिसरेक्शन ट्रायल को पास कर सकते हो, बस अपना बेस्ट दिखाना। तभी उसी भीड़ में मोटू अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिंजे। लिंजे भी उसको देख के अजीब समूह बना के कहता है, अच्छा ये तुम हो। मोटू शर्मिंदगी के साथ अपने हीरो से बोलता है, तो आप ही लिंजे हैं। लगता है मेरी जानकारी काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने अभी सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट के साथ आपकी लड़ाई को देखा। आप तो सचमुच कूल हैं, इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। लिंजे वहाँ पे सड़ा समूह बनाते हुए उससे पूछता है, किस तरह का प्रपोजल है? तुम क्या चाहते हो? मोटू वहाँ लिंजे के उसके आगे हाथ जोड़ के कहता है, क्या मैं आपका अंडरलिंग्स बन सकता हूँ? मतलब दोस्तों चम्मचगिरी करने वाला। लिंजे उसको साफ तौर पे मना करते हुए बोलता है, सॉरी मुझे तुम्हारे ऐसे बेकार चूतिए अंडरलिंग्स नहीं चाहिए, और इसके अलावा तुमने अभी तक क्वालिफाइड एनरोलमेंट भी हासिल नहीं किया है। जिस बात को सुनने के बाद तो मोटू वहाँ पर बड़ी तेज भागते हुए चिल्ला के कहता है, तुम चिंता मत करो मेरे बड़े भाई, मैं जरूर पास हो जाऊंगा, बस मेरा इंतजार करो। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे वहाँ पर शांत हो चुका था। अपना हीरो जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो कोई चिल्ला के कहता है, ब्रदर तुम तो ऑसम हो, हमने ट्रायल को पास कर लिया, और तो और जियांगनिंग एकेडमी के ऑफिशियल रिफ्रेशमेंट में भी आ गए। चलो एक काम करते हैं, आज हम वापस नहीं जाते, क्यों ना हम सिटी में पूरा दिन बिताएं। लिंजे गॉर्निंग की बात सुनकर जमाई लेते हुए बोलता है, 4 घंटे बहुत थका देने वाले थे, हमें बहुत जरा आराम की जरूरत है। गॉर्निंग के बारे में तो हमको पता है, वो अपने हीरो को बहुत पसंद करती है। वो ब्लेस करते हुए अपने हीरो से बोलती है, तो फिर कल हम लोग चलेंगे। हाँ चलो आज रात हम लोग सिटी में एक होटल के अंदर रहते हैं। गॉर्निंग की बात को समझते हुए अपना हीरो भी कहता है, हाँ ठीक है। जिस बात को सुनने के बाद में गॉर्निंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, साथ ही ब्लेस करना स्टार्ट कर देती है। तभी अपने हीरो के पास उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिसको देखने के बाद वो चिल्लाते हुए मन में बोलता है, धत तेरे की, ये क्या हो गया? पिछली बार मैंने सारा पैसा उस जिद्दी कमीने रॉक मॉन्स्टर के लिए अपग्रेड मटेरियल खरीदने में खर्च कर दिए थे, और अब मेरे पास बैलेंस सिर्फ 300 बचा है। गॉर्निंग लिंजे से पूछती है, ब्रदर क्या हुआ? चलो पहले कुछ खा लेते हैं। अब कठोर लौंडा कहाँ मना कर सकता है, वरना इज्जत पे बात आ जाएगी। वो तुरंत बोलता है, हाँ हाँ ठीक है चलो चलते हैं। वो लोग वहाँ के सबसे पॉपुलर होटल के अंदर आ गए थे, जहाँ सामने नजारा देखने के बाद तो लिंजे के पसीने छूट रहे हैं। वो घबराते हुए
हुए मन में बोलता है, क्या तुमको सिर्फ यही एक जगह बची थी लाने के लिए? गॉनिंग वहाँ पे खुश होते हुए अपने हीरो से बोलती है, मैं बहुत समय से यहाँ आना चाहती थी। ब्रदर चलो पहले अपने बीस्ट को भी बुला लेते हैं, वे सारा दिन हमारे साथ लड़ते रहते हैं, अब इस टाइम उन्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए। बीस्ट वाली बात सुनकर अपने हीरो के और पसीने आ चुके थे। वो झिझकते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। उन दोनों ने अपने बीस्ट को वहाँ पर अपेयर कर लिया था। आइस मैडन को देखने के बाद गॉनिंग हैरान होते हुए अपने हीरो से पूछती है, पिछली बार जब मैंने इसको देखा था तो वो उस टाइम पर बस एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी जल्दी इवॉल्व हो गई, और साथ ही वो बहुत खूबसूरत भी है, तुमने ये कैसे किया? लिंजे बड़ी शांति से उसको बताता है, शायद ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट सच में बहुत ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि अपना हीरो नहीं बता सकता ये सारा का सारा खेल उसके जरा सिस्टम ने किया है। वो शॉक्ड होते हुए अपने मन में बोलता है, जब मुझे मौका मिलेगा तो गॉनिंग तब मैं तुम्हें इस बारे में जरूर समझाऊंगा, फिलहाल के लिए ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। गॉनिंग वहाँ के मेन्यू लिस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, तुम तो कमाल के हो ब्रदर, आज रात मुझे भी सिखाओ, इन सब चीजों के बारे में आज रात मुझे भी सिखाओ। चलो ठीक है, पहले हम लोग ऑर्डर करते हैं, देखते हैं ऑर्डर में क्या क्या है। दोस्तों जब गॉनिंग ऑर्डर लिस्ट देखती है तो वहाँ पर 18,000, 6,000, 10,000, 4,000 इस तरह के वहाँ पर खाने की लिस्ट लगी हुई थी। उस लिस्ट के रेट देखकर अपना हीरो थूक का घुट नीचे निकलते हुए घबरा के मन में बोलता है, ओफो धत्तेरे की लग गए घोड़े, आज तो मेरी बेइज्जती होके रहेगी। जहाँ पर मास्टर की बुरी तरह फटी हुई है, रॉन्ग घोष मेज के ऊपर कांटा चम्मच मारते हुए बोलता है, जल्दी लाओ खाना लाओ, मुझे खाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपनी आइस मैडन है बड़ी शांति के साथ गॉनिंग के पेट को प्यार कर रही थी। एक वेट्रेस आते हुए गॉनिंग से पूछती है, मुझे माफ करिएगा, क्या आप अपना ऑर्डर देना चाहेंगी? गॉनिंग हंसते हुए उसे बताती है, ये वाला और हाँ ये वाला भी लेके आना। लेकिन जिस बात को सुन के अपने हीरो के पसीने छूट गए थे। 5 मिनट के बाद वहाँ पर ऑर्डर लग चुका था, और जो देखने में दोस्तों सचमुच सारा का सारा ऑर्डर वहाँ पे शानदार है। गॉनिंग और सारे पेट्स देखकर उस ऑर्डर को बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन अपना हीरो मन ही मन में बोलता है, हे भगवान आज मुझे बचा लो तुम खाली, वरना मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर फुल पेट दबाने के साथ में ही सारे के सारे पेट ने खाना खा लिया था। अब खाना खाने के बाद आती है पैसे देने की बारी, जिसके बारे में सोचकर लिंजे वहाँ पर पसीने पसीने होते हुए मन में बोलता है, अब मैं क्या करूँ, क्या हम खाना खाकर भाग जाएं? लेकिन उसका प्लान ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वेटर उसके बगल में आते हुए बोलती है, सर आपका टोटल बिल 37,000 युआन हुआ है, आप किस तरह से पेमेंट करना चाहेंगे? लिंजे के पिछवाड़े के ऊपर ठप्पा मारने के लिए गॉनिंग पहले ही हाथ उठा के बोलती है, ब्रदर लिंजे ये मुझे करने दीजिए, क्योंकि मैंने सचमुच छुपा छुपा कर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है। गॉनिंग की बात सुनने के बाद लिंजे की सांस में सांस आती है। फिर हमें कुछ समय बाद सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर गॉनिंग आगे बढ़ते हुए खुश होकर बोलती है, रात में सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। ये सब कुछ देखकर मैं सचमुच बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही हूँ। फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ सिटी में पढ़ाई करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ तो अपने हीरो की बुरी तरह फट चुकी थी, अभी बेइज्जती होते होते बची है। वो घबरा कर मन में सोचता है, मुझे सचमुच पैसे कमाने की जरूरत है, लेकिन अब मिशन स्टार्ट करने में शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। गॉनिंग तो सिटी का नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुशी के साथ वहाँ पर हंसते खिलखिलाते हुए आगे बढ़ के बोलती है, हाँ सचमुच ये जगह बहुत बढ़िया है। वो लोग एक जगह पर आकर देखते हैं तो वो जगह बहुत ज्यादा शानदार थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक अरीना पे आ जाता है, जहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को बुरी तरह पेल रखा था। लोग वहाँ पर चिल्ला के बोलते हैं, तुम तो बहुत कमाल के हो, 4 आर्म फ्री, तुम इनविंसिबल हो। जो 4 हाथों वाला चौधरी था हमें उसके बारे में बताते हैं, जिसको आप पॉज करके पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि वैसे भी अपना हीरो इसको पेलने वाला है। होस्ट वहाँ पर पब्लिक से पूछता है, क्या किसी ने अपनी अम्मा का दूध पिया है जो हमारे चैलेंजर के साथ में लड़ सके? जब तक तुम में से कोई भी हमारे 4 हाथ वाले सनकी को हरा सकता है, उसको रिवॉर्ड के तौर पर खूब सारा पैसा मिलेगा, जिसके लिए बस तुमको क्वालिफाई एंट्री के तौर पर 300 युआन भरने हैं। जहाँ पैसे कमाने की बारी आए और अपना हीरो ना है, ऐसा हो सकता है कभी। तभी वहाँ पर होस्ट फिर चिल्ला के बोलता है, जीतने वाले को 50,000 युआन का प्राइज मिलेगा। लिंजे वहाँ पर खुश होते हुए मन में बोलता है, अरे वाह पैसे कमाने का तरीका मिल गया हमका। भीड़ के अंदर से एक हाथ बाहर की तरफ निकलता है, और हमको तो मालूम है दोस्तों ये कौन होगा। लिंजे वहाँ पर अपने रॉक घोष के साथ सभी के सामने आकर खड़ा हो गया था। होस्ट वहाँ पर चिल्ला के बताता है, हमारे
नियम कोई भी सोल आर्ट या स्पेल के लिए अलाउ नहीं करता, सिर्फ यहाँ हाथापाई होगी दर्शकों को सिर्फ मजा दिलाने के लिए। जिस बात को सुनने के बाद तो लिंजे भी खुश होते हुए बोलता है, हाँ अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। होस्ट उसको मैच के बारे में आगे बताता है, एक बार जब तुम 4 मैच जीत जाओगे तो तुमको डेथ मैच के लिए एग्रीमेंट करना होगा। अगर तुम्हारे बीस्ट को गलती से अपोनेंट का बीस्ट मार देता है या फिर खुद मारा जाता है तो रिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लिंजे ग्वानिंग से पूछता है, क्या तुम मैच देखना चाहती हो? ग्वानिंग तो पहले से लिंजे के बारे में जानती है। वो घबराते हुए बोलती है, लिंजे अब तुम मुझसे ये मत बोलना कि तुम इसमें शामिल होने जा रहे हो। लिंजे वहाँ पर क्रिपी स्माइल करते हुए बोलता है, अगर वो लोग मुझे मुफ्त में पैसा दे रहे हैं तो मैं भी पोलाइट नहीं रहूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होके 4 हाथ वाले नीले सन की बीस्ट पे आता है। लिंजे उसको देखते हुए मन में बोलता है, सिस्टम स्कैन करो उसके बारे में। सिस्टम उसको बताता है 4 हाथ वाला नीला सन की रैंक 3 स्टेज 1 पर है और करंट टाइम पर रॉक घोस्ट की रैंक 2 स्टेज 9 पर है। अपने पेट को सेव करने के लिए तुरंत उसको अपग्रेड करो। सिस्टम की बात को समझते हुए लिंजे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए रॉक घोस्ट जब आगे की तरफ बढ़ रहा था उसकी पीठ के ऊपर अपना हाथ मारता है, जिस कारण से कि सिस्टम वहां पर रॉक घोस्ट को अपग्रेड कर देता है और अब रॉक घोस्ट रैंक 3 स्टेज 3 पर पहुंच गया है। साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, जिसको देखने के बाद अपना हीरो भी राहत भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है, तो चलो ठीक है, अब अपना रॉक घोस्ट भी हाई लेवल पर पहुंच गया है, जिस कारण से कि मुझे और ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। अचानक से रॉक घोस्ट को लेवल अप होते हुए देखकर ग्वानिंग हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, ये क्या, वो लेवल अप कर गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लिंजे ग्वानिंग को बहाना बनाते हुए समझाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी बहुत बढ़िया खाना खाया है और खाने के बारे में तो मालूम ही है, जिसे ग्वानिंग ने खिलाया था। वो अपनी तारीफ सुन के खुश होते हुए चिल्ला के बोलती है, ब्रदर मुझे विश्वास है कि तुम पक्के तौर पर जीत सकते हो। लिंजे धीरे धीरे करते हुए उस रिंग के अंदर आता है। होस्ट वहाँ पर चिल्ला के अनाउंस करता है, एक नया चैलेंजर सामने आया है, चलो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गर्म जोशी के साथ उसका स्वागत करें। यह दुबला पतला सा दिखने वाला बच्चा और उसके बगल में जो लाल बालों वाला अजीब सा पत्थर जैसा क्रिएचर है, उनका मौत की रिंग में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? पब्लिक भी जब अपने हीरो का इस तरह का इंट्रोडक्शन सुनती है तो वो भी जोर जोर से हंसते हुए चिल्ला के बोलती है, यह बदमाश नशे में धुत हो गया होगा तभी यहाँ पर आ गया, यह बेवकूफ बच्चा कहाँ से आया है? और उस लाल बालों वाले चमगादड़ को देखो, ये किस तरह का क्रिएचर है, ये बहुत घिनौना है। रॉक घोस्ट वहाँ 4 आर्म्स मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसके साइज को देखकर वो बीस्ट वहाँ पर हंसने लगता है। दूसरे साइड में सेम हाल इंसानों का भी था, मतलब अपना हीरो लिंजे जो दूसरा अपोनेंट जियाओ शू है जो लंबा चौड़ा तगड़ा है दोस्तों, वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अबे तू तो एक बच्चा है, अगर मेरे 4 आर्म्स बीस्ट ने धोखे से तेरे पेट बीस्ट को मार देता है तो मेरे पास रोने मत आ जाना। लिंजे को तो मालूम ही है तेरे साथ आगे साले मैं क्या करने वाला हूँ। वो स्माइल करते हुए बोलता है, प्लीज अपनी पूरी ताकत झोंक देना। उसका अपोनेंट खिसियाते हुए हंस के बोलता है, अच्छा तो लौंडे क्या तू बहुत जरा घमंडी बन रहा है? कुछ ही देर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर्म आता है, जिसके ऊपर वो दोनों अपना थंब लगा चुके थे, मतलब डेथ और अलाइव फाइट करने के लिए। कमेंटेटर वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरीके चिल्ला के बोलता है, तो चलो मैच को स्टार्ट करते हैं। जियांशु अपने पेट बीस्ट को ऑर्डर देता है, 4 आर्म्स बीस्ट जाओ अपनी ताकत का जलवा दिखाओ उसके सामने। रॉक घोस्ट स्लाइड करते हुए उसके पकड़ने से पहले ही बाहर निकल जाता है, जिसको देख के लिंजी अपने मन में सोचता है, मेरा रॉक घोस्ट स्पीड के मामले में इससे कहीं ज्यादा आगे है। रॉक घोस्ट भी अपनी किक को रेडी करते हुए जंप लगाकर सीधे उसके ऊपर मारने वाला था, लेकिन तभी वो 4 आर्म बीस्ट अपने 4 हाथों में से एक अपने हाथ से उसकी किक को वहाँ पर जकड़ लेता है। ऐसा होते हुए देखकर रॉक घोस्ट अपने हाथों से भी उसके ऊपर अटैक करता है, तो उसके पास हाथों की कमी कहाँ है, वो अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है। कुल मिलाकर दोस्तों उसने अपने चारों हाथ पैर का इस्तेमाल करते हुए रॉक घोस्ट को पूरी तरह से चिथड़े चिथड़े करने के लिए अपने हाथों में जकड़ लिया था, लेकिन फिर वो उसको घूंसा मारते हुए उसको धड़ाम से पीछे की तरफ ढकेल देता है। ऐसा होने के कारण रॉक घोस्ट के बॉडी के अंदर से उसके रॉक टूटते हुए बाहर की तरफ गिरते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रॉक घोस्ट वहाँ पर जख्मी हो चुका है। लिंजे 4 आर्म बीस्ट की ताकत को देख के हैरान होते हुए बोलता है, क्या ताकत है? लिंजे को इतना भौचक्का होते हुए देखकर वो लंबू भी वहाँ पर उसकी मौज लेते हुए कहता है, मेरे 4 आर्म्स बीस्ट को शायद कोई भी फैंसी स्किल नहीं आती है, जिस कारण से वो अपनी प्योर ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। वो अपने से ऊपर बीस्ट को भी हरा सकता है। रॉक घोस्ट उठने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो 4 आर्म बीस्ट था वो मस्त स्ट्रेचिंग करते हुए वहाँ पर रंगबाजी दिखा रहा था, जिसको देखते हुए लिंजे अपने मन में बोलता है,
है जैसा कि मुझे उम्मीद थी। रूल्स के हिसाब से फोर आर्म बीस्ट बहुत ज्यादा फेवर में है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास पहले से ही 4 हाथ हैं। फोर आर्म बीस्ट अपने 2 हाथों को जोड़ते हुए एक बहुत पावरफुल फिस्ट के साथ रॉक घोस्ट के ऊपर अटैक करने वाला था। रॉक घोस्ट बड़ी मुश्किल से उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके जो नीचे वाले 2 हाथ थे रॉक घोस्ट के पैरों को वहां पर जकड़ लेते हैं और जोर जोर से उसकी मौत लेते हुए हंस रहे थे। और अगले ही पल उसके ऊपर वाले दोनों फिस्ट रॉक घोस्ट के ऊपर धड़ाम से जाके गिरते हैं। रॉक घोस्ट की हालत वहां पे बुरी तरह खराब हो चुकी थी। जियाओ शू भी लिंजी की मौत लेते हुए बोलता है, ओफो, क्या बस तुम्हारे पास इतना ही है करने के लिए? तुम यहाँ पर पिटने आए हो कि लड़ने आए हो? दूसरे साइड में गुआन निंग जब इस फाइट को देख रही थी तो वो भी वहाँ पर घबराना स्टार्ट कर देती है, कहीं रॉक घोस्ट खत्म ना हो जाए। लेकिन लौंडियाबाज लौंडे उसको देखकर वहाँ पे उसकी मौज ले रहे थे। लिंजी की भी धीरे धीरे उसका दिमाग वहाँ पर हटना स्टार्ट हो गया था। अगर मेरे रॉक घोस्ट स्किल के घोस्ट फॉर्म को इस्तेमाल करने की परमिशन होती तो फिर मैं इस ब्रूटल बीस्ट के आगे फाइट कर सकता था। खास तौर से मेरे अपोनेंट के पास 4 हाथ हैं जो कि परफेक्टली बहुत खतरनाक अटैक कर रहे हैं। लिंजी को उसी समय अपनी टीममेट की बात याद आती है जहाँ पर उसने बोला था कि रॉक घोस्ट अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। वो अपने मन में सोचता है, आखिरी टाइम मेरे रॉक घोस्ट ने अपने आप को अनलॉक तब किया था जब वो बहुत ज्यादा भयानक डेंजर में था। अगर गु जिनी ने जो मुझे बताया था वो सच है तो दाव लगाने लायक है। अब या तो मेरा रॉक घोस्ट नए रूप को अनलॉक करेगा या फिर वो फोर आर्म के द्वारा मारा जाएगा। वो अपने पेट से बोलता है, रॉक घोस्ट अपने आप को आज साबित करो। क्या तुम सचमुच अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हो? और क्या हम हमेशा अपनी जीत को पक्का करने के लिए स्नो मैडन के ऊपर निर्भर रहेंगे? फोर आर्म बीस्ट रॉक घोस्ट के सर को कुचलने के लिए अपने पैरों को उठाता है, लेकिन तभी अचानक से रॉक घोस्ट की आंखें वहां पर लाल कलर में चमकना स्टार्ट हो गई थी और अगले ही पल रॉक घोस्ट अपना एक बहुत भयानक फिस्ट फोर आर्म बीस्ट के पेट के ऊपर लगा देता है, जिस कारण से लड़खड़ाता हुआ फोर आर्म बीस्ट पीछे की तरफ जाके गिरता है। और दूसरा घूंसे में तो दोस्तों और दूसरे घूंसे को रेडी करते हुए रॉक घोस्ट अपनी प्योर फॉर्म को अनलॉक करता है। तो वहां पर जितनी भी उसकी बॉडी के ऊपर पत्थर घेरे हुए थे वो पत्थर सारे के सारे टूटते टूटते उसकी बॉडी से हट जाते हैं और हमको अपने रॉक घोस्ट की रियल फॉर्म के बारे में बताया जाता है। घोस्ट जनरल फॉर्म अनलॉक ड्यूरिंग टाइम 60 सेकेंड, स्पीड इंक्रीज +300%, डिफेंस रिड्यूस -100%। मतलब अब अपना रॉक घोस्ट डिफेंस नहीं कर सकता। रॉक घोस्ट के इस तरह के फॉर्म को देखकर लिंची अपने मन में सोचता है, हाँ यही है वो एक सरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन। आखिरकार इसने अपनी बॉडी से जुड़े हुए सारे स्टोन की शील्ड को हटा दिया है। अब सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है। फोर आर्म बीस्ट जैसे ही रॉक घोस्ट के ऊपर अटैक करता है उसकी स्पीड पहले ही 300% पे पहुंच चुकी है। वो वहां पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जंप लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। इसको देखकर जियाओ शू पागलों के तरीके हंसते हुए अपने पेट से कहता है, हाँ अभी भी उसने सबक नहीं सीखा है। रॉक घोस्ट जैसे ही पीछे की भागने की कोशिश करता है तो उसका पीछे की तरफ का हाथ रॉक घोस्ट को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है रॉक घोस्ट की वो वहां पर दिखाई ही नहीं देता, जिसको महसूस करने के बाद तो जियान शू की हाल वहां पे खराब हो चुके थे। वो पसीने पसीने होते हुए घबरा के कहता है, ये क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ? रॉक घोस्ट तुरंत अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फोर आर्म बीस्ट के ऊपर एक पावरफुल किक जड़ते हुए तुरंत पीछे भी हट जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि वो विंड के साथ कभी दिखता तो कभी गायब हो रहा था। फोर आर्म बीस्ट वहां पर उसको मारने की कोशिश तो करता लेकिन कुछ खान नहीं पा रहा था। रॉक घोस्ट फिर से गायब होते हुए फोर आर्म बीस्ट के पीछे आकर उसकी पीठ के ऊपर एक पावरफुल किक से अटैक करता है और उसकी मोह लेते हुए वो भी इस बार हंस रहा था। फोर आर्म बीस्ट को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। वो अपने डिफेंस करने के लिए चारों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को कवर करता है, लेकिन रॉक घोस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो कहां से अटैक कर रहा था रॉक घोस्ट खुद ही नहीं समझ पाता। लिंजे बचे हुए टाइमिंग को देखकर चिल्ला के बोलता है, रॉक घोस्ट बहुत कम समय बचा है, जल्दी से उसको खत्म करो। अपने मास्टर की बात को मानते हुए रॉक घोस्ट अपनी अटैकिंग पावर को और ज्यादा बढ़ा चुका था। वो फिर से एक अटैक करने के लिए फोर आर्म बीस्ट के ऊपर आ रहा था तो वो अपने आप को कवर तो करता है, लेकिन रॉक घोस्ट की पावर इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, लाइटनिंग चार्ज। और ऐसा होने के साथ में ही फोर आर्म के ऊपर से एक पावरफुल स्लैश आगे की तरफ निकल जाता है और अगले ही पल फोर आर्म बीस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो अब लड़ नहीं सकता। रॉक घोस्ट की बॉडी के ऊपर जो स्टोन चिपकते हैं मतलब जो कवर करते हैं उसको, वो भी टाइम खत्म होने के बाद धीरे धीरे करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर दोबारा से अपेयर होना स्टार्ट हो गए थे और साथ ही साथ उसकी जितनी भी स्पेशल स्किल थी दोबारा से पहले जैसे हो जाती हैं। जियान शू अपने फोर आर्म पेट के ऐसे हाल देखकर बहुत सारा घबराते हुए बोलता है, ये नहीं हो सकता। पब्लिक को भी भरोसा ही नहीं हो रहा था, जो इतने टाइम से जीत रहा है बीस्ट वो अचानक से एक बार में कैसे
हार सकता है। रॉक घोस्ट इतना ज्यादा हार चुका था कि उसकी मांसपेशियां भी ऊपर की फट चुकी हैं। अनाउंसर वहाँ पे चिल्ला के बताता है पक्के तौर से रॉक घोस्ट जीत चुका है क्योंकि अब ये मर चुका है। लिंजे जब इस बारे में सुनता है तो उसको भी एक झटका सा लग गया था। वो खिसियाते हुए बोलता है 4 आर्म बीस्ट ये चीजों को क्यों नहीं समझ रहा था। इसी चीज से आपको समझ में आ गया होगा लिंजे हर तरह के बीस्ट से प्यार करता है। वो किसी भी बीस्ट को जान से मारना नहीं चाहता। दोस्तों आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलें। एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दे जाके, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे।